हम लोग आज की डेट में जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत कम लोग हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की बहुत कमी है, और कमी है हम लोगों को ऐसी लीडरशिप और गाइडेंस मिलने की जिससे कि हम नंबर 1 की तरफ जा सकें, है ना। तो उस तरफ वर्क करने के लिए यह जरूरी है कि जो आज की डेट में हम अपना काम कर रहे हैं ना, वहां पर हम चीजों को समझना स्टार्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हम समझना ही नहीं चाहते हैं, है ना। जो कोई हमें अगर बताने की कोशिश करता है, गाइड करने की कोशिश करता है, तो हमें वो क्या लगता है, फालतू ज्ञान, है ना। मम्मी पापा बोले, दादा दादी बोले, मोहल्ले के अंकल जी बोले, और या फिर आपके टीचर्स या प्रिंसिपल कोई भी बोलता है, तो होता क्या है, आपको वो क्या लगता है, फालतू ज्ञान, है ना, जो कि आ जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकाते हैं और फिर चले जाते हैं। बट ये क्यों जरूरी है, लेट मी टेल यू वन स्टोरी। आई डोंट नो वेदर आई शुड कंसीडर माई सेल्फ अ सक्सेस और अ फेलियर, आई डोंट नो दैट, फाइन, बट वट एवर आई एम टूडे, है ना, आई रिमेंबर वन ऑफ माई टीचर, ही वॉज लाइब्रेरियन, है ना। तो वन डे इन हॉस्टल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, और संडे का दिन था, आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल, एंड हम लोगों के बैट सबमिट कर लिए गए थे, है ना, पीटीआई सर ने कि खेलते और तुम लोग और विंडोज टूट जाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों के सबके विंडोज जो है तोड़े हुए थे वहां पर। तो क्या हम लोग किससे खेल रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वी हैव टेकन अ पाइप, है ना, तो विद दैट पाइप वी वर प्लेइंग, ओके। तो व्हाट हैपेंड दैट डे, ही वाज वर्किंग इन द स्कूल एंड बिकॉज वी मेड अ विकेट ऑन द गेट, back side gate of the school building, okay. So every time when we were missing the ball, it was hitting the gate, है ना। तो आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद में he got frustrated, so he came out and he called us four and he told us that कि मतलब वो बिहारी थे, है ना, बिहारी हैं इनफैक्ट, है ना, अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, तो उनका नाम भी बड़ा शानदार है, रजनीकांत सर, है ना। तो द लीजेंड ऑफ माई स्टोरी आई वुड से कि उसका नाम उन्होंने क्या बताया क्या, उस टाइम पे तो वो डांट ही रहे थे, उस टाइम पे लग रहा था कि आज तो गए, ठीक है। तो एकदम सामने से आके बोलते हैं, बाऊ मेरे तुमको पता है यहां पर पीछे, वहां पे एक्चुअली में क्या है, पेड़ पौधे काफी सारे थे और झाड़ियां थी वहां पे, है ना, देयर वर लॉट ऑफ बुशेस एक्चुअली, तो जनरली पीपल यूज नॉट टू गो ओवर देयर, है ना, तो वहां पे कम जाते थे। तो व्हाट ही सेड, बाऊ मेरे तुमको पता है सबको यहां पर अजगर रहता है ना, और तुम हमारा पिछला 1 घंटा खराब किए हो, है ना, आकर के हमको लाइब्रेरी में मिलो, है ना। तो वी केप्ट अ बॉल एंड बैट एंड देन वी वेंट टू लाइब्रेरी, देन ही स्टार्टेड टेलिंग एंड ही टोल्ड मी अबाउट द ओलंपियाड, है ना, अबाउट द टाइम यूटिलाइजेशन। बट द डे ही टोल्ड मी, जैसे टाइम यूटिलाइजेशन के बारे में जो उन्होंने मुझे बताया कि द सक्सेसफुल पीपल डज नॉट हैव ओनली 24 आवर्स, ओके, दे हैव मोर देन 24 आवर्स। एंड हाउ ही एक्सप्लेन्ड मी, he explained me how we waste our time in installments, है ना। अब जरा एक बार यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से you generally go to home and when you are about to have dinner, तो होता है ना कभी कभी पेट में चूहे कूदने लग गए, है ना, भूख लग गई, मम्मा से पूछा कि मम्मी क्या कितनी देर में बन जाएगा, क्या बना रही है, तो लेट्स से 15 मिनट्स, तो क्या होता है ना कि कुछ भी करने लग जाएंगे, वेट करने लग जाएंगे कि हाँ बन रहा है, ठीक है। तो दैट 15 मिनट्स वी आर डूइंग नथिंग, हाँ कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। खाना खाते टाइम पे हम जब खाना खा रहे होते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग, आर वी डूइंग समथिंग, नथिंग, है ना। जब आप स्कूल आ रहे होते हैं तो रास्ते में व्हाट इज गोइंग इन द ब्रेन, नथिंग, ठीक है। तो द सेम स्टोरी ही टोल्ड, है ना, कि बाबू मेरे तू नहा रहा होता है तो क्या चलता है तेरे दिमाग में, है ना, क्या चलता है ना, खाना खाता है तो क्या सोचता है ना, जब यहां से मेस जाता है तो क्या सोचता है, राजमा रायता मिलेगा क्या, है ना, बहुत अच्छा रहेगा, अभी तो खाना पड़ेगा जाकर के, है ना, लाइन में सबसे आगे लगना है क्योंकि वहां पे मेस में लाइन लगती है ना। तो ही टोल्ड ऑल दोस थिंग्स इन दैट स्टोरी, बट बिलीव मी व्हेन आई स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दैट टाइम इन इंस्टॉलमेंट्स, तो आई गॉट टू नो हाउ वंडरफुल वाज दैट, ओके। जब आप खाना खा रहे हैं, है ना, और जब आप लेट से नहा रहे हैं, इवन आप वॉशरूम में बैठे हैं,
एक्चुअली जरा समझिए, जब आप वॉशरूम जाते हैं या नहा रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं या फिर आप रास्ते में होते हैं, तो उस टाइम पे आपके ब्रेन में क्या चलता है? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस टाइम पर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच सकें कि दिस वॉज टोल्ड इन दैट पर्टिकुलर क्लास? हाँ, तो आई वुड ट्राई टू रिकॉल दैट स्टेप वाइज, और वो नहीं याद आएगा आपको कई बार, है ना? और जब नहीं याद आएगा तो खाना खा रहे हो तो रास्ते बीच में तो ऐसा नहीं करोगे जाकर के कॉपी खोलो, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन वो आपको खुद से चिड़न होगी, तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? और वो जब आपको 5 मिनट तक याद नहीं आएगा और जब खाना फिनिश करोगे, है ना, या फिर नहाना फिनिश करोगे, उसके बाद जाकर के कॉपी में और बुक में देखोगे, तो दैट विल रिमेन इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा, है ना? देखिए, हमेशा की तरह आज भी हम आपको क्या सिखाएंगे? मोरल वैल्यू सिखाएंगे, जो हमने आपके रिलीजन में, सिख जो रिलीजन होता है ना, उसके जो आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मोरल वैल्यूज, है ना, ताकि आप सब कुछ अपने रिलीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करते हुए कोई काम कैसे करेंगे, है ना। तो उसमें हमने आपको ये पेज डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है? जिनके पास है वो उसको देख ले, नहीं है तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिसमें सबसे जो हेडिंग डली है आपकी, द सिख इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेंसेस, मींस ये जो डेली रूटीन का जो ये पॉइंट्स हमने बना रखे हैं 8 पॉइंट्स, ये एटलीस्ट आपको फॉलो करने ही करने हैं, या ये आपके एक तरह से रिलीजन में लिखा है कि एटलीस्ट ये काम आपका डेली रूटीन में होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मींस यू डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, नॉर्मल 4 बजे तक अर्ली इन द मॉर्निंग होते हैं और थोड़ा और पहले तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आपका काम है कि सुबह सबसे पहले उठे, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है ना, बिल्कुल फ्रेश होती है। सेकंड, बाथिंग एंड क्लींजिंग ऑफ द बॉडी शुड बी परफॉर्म्ड, मींस ये जो नॉर्मल हम करते हैं कि हमें फ्रेश होकर पूरा अच्छे से बाथिंग करनी है, पूरी बॉडी के अच्छे से क्लीन करना है। थर्ड है हमारा क्लींस द माइंड बाय मेडिटेटिंग ऑन गॉड। तीसरा पॉइंट जो कॉमनली आपको करना है वो क्या करना है? अपने बॉडी को तो आपने क्लीन कर लिया बाथिंग करके, अब अपने माइंड को क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? बाय रिमेम्बरिंग योर गॉड। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है हमारा जो चौथा है, इंपॉर्टेंट है, एंगेज इन फैमिली लाइफ एंड एड्रेस योर रिस्पांसिबिलिटीज विद इन द फैमिली। आपको क्या करना है? जब आपका शरीर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, अब आपको क्या करना है? अपना कर्म करना है। कैसे? अगर फैमिलीज जो भी काम करती हैं, आपकी जो फैमिली काम करती है, आपकी उसमें क्या रिस्पांसिबिलिटी है, आपको उसको देखना है और उसको पूरा करना है। कोई अगर कोई काम कर रहा है, अगर आप मदद उसमें कर सकते हो तो आपको उसमें मदद करना है, ठीक है? उसके बाद क्या है? अटेंड टू अ वर्क और स्टडी रूटीन एंड अर्न अ लिविंग बाय अर्नेस्ट मींस। उसके बाद आपने घर वालों की हेल्प कर दी, अब आपका क्या काम है? अगर आप जॉब वाले पर्सन हो तो आपको अपने जॉब पे जाना है, आप पढ़ाई वाले बच्चे हो तो आपको पढ़ाई करने आनी है, वो भी आपका एक तरह से क्या हो गया? रिस्पांसिबिलिटी वो भी आपकी है। तो आपको ये सब करने के बाद क्या करना है? अपना आना है, स्टडी करना है अच्छे से, ताकि भविष्य में जाकर आप कुछ अच्छा कर पाए, है ना। उसके बाद क्या करना है? जब आपका ये सारा काम हो गया, उसके बाद जो आपके में एक नियम है, आपके धर्म में एक जो नियम है ना, वो क्या कहता है कि अंडरटेक टू हेल्प द लेस वेल ऑफ विद मॉनेटरी और फिजिकल हेल्प। मींस अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, चाहे वो पैसों के माध्यम से हो, चाहे वो शारीरिक हेल्प हो, चाहे वो मानसिक हेल्प हो, किसी को पैसे की जरूरत है तो जो भी आप जितना आपके है ना कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप उसको पैसा दे सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? एक्सरसाइज योर रिस्पांसिबिलिटीज टू द कम्युनिटी, यानी आपकी कम्युनिटी के ऊपर जो भी रिस्पांसिबिलिटीज है, टू बिलीव इन वन गॉड द ओनली गॉड, और हमें हमेशा किस पे? एक ही भगवान पर विश्वास बनाए रखना है, ठीक है? जो भी एक हमारा मालिक है उसी पर ही आपको विश्वास बनाए रखना है। समझ में आ गई बात? तो ये जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं ये आपकी कॉमन रिस्पांसिबिलिटीज है, मींस ये डेली रूटीन जो होना चाहिए सभी का होना चाहिए। आप सुबह उठो, जल्दी उठो, नहाओ धो, है ना, फिर भगवान को याद करो अपने, फिर घर की रिस्पांसिबिलिटीज को निभाओ, यहाँ पर आओ अपना पढ़ाई करो, यहाँ से जाने के बाद किसी की हेल्प करो, हेल्प करने के बाद अपनी जो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग रिस्पांसिबिलिटीज है उसको पूरा करो, और हमेशा क्या क्या याद रखो? जो एक आपका भगवान है उसको हमेशा रिमेंबर करके सारे काम आपको करने। ये मार्केटिंग में हम क्या बोलते हैं कि ये जो है दिस इज यही द ओनली थिंग जो कि आप
अभी अगर अभी आपको प्यास लगी है, सो दिस इज द ओनली थिंग जो आपको रिलीफ देगी। अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। पर हम मार्केटिंग किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं, ये सब अभी आपको सीखना, थोड़ा और बड़े क्लासेस में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में एंड ज्यादा आपको इसको पर्पस समझ में आएगा कि ये क्यों अभी आपको बताया जा रहा है। क्योंकि लेटर ऑन अभी 10th 12th के बाद आपको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए होगी या आपको खुद को मार्केट करना आना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि ये स्कूल भी आपको मार्केट कर रहा है, किस तरह से, किसी ने जवाब नहीं दिया था, कोई बताएगा इतने टाइम में सोचा हो तो। स्कूल भी आपको मार्केट कर रहा है, कैसे? स्कूल आपको मार्केट कैसे कर रहा है? किसी बच्चे ने बोला था कि नहीं आप लोग हमें पढ़ा रहे हैं, हमें सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे पार्ट की मार्केटिंग है, बट आपको कैसे मार्केट कर रहा है? आपको मार्केट ऐसे कर रहा है व्हेन जब हमारे स्कूल से, इस स्कूल से कुछ अच्छे बच्चे निकलते हैं, कुछ नहीं मोस्टली सारे बच्चे ही अच्छे निकलते हैं, बट जब उनके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं, परसेंटेज क्या ना थोड़ा वैसा है कि जरूरी नहीं है परसेंटेज से ही बच्चे पहचाने जाएं कि वो अच्छे हैं, बट देयर आर मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर। अगर कोई बहुत किसी अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा आगे निकलता है या किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर जाते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है। और तब जब आप दूसरों लोगों को परसुएड कर रहे हैं कि वो आपका स्कूल आके ज्वाइन करें, तो आप वहां पे एक प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। सुनने में थोड़ा सही नहीं लगता है, बट दैट्स द रियल थिंग। और आप एक प्रोडक्ट होते हैं जहां पे हम स्कूल के सामने, स्कूल का आप एक प्रोडक्ट हैं, स्कूल से आपने इतनी अच्छी नॉलेज ली है, स्कूल से आपने स्टडीज ली हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर में सब में जो भी आप बेस्ट हैं, स्कूल का बेस्ट प्रोडक्ट निकल कर आता है एंड वो स्कूल भी मार्केट करता है एंड आप खुद में एक प्रोडक्ट होते हैं जो बाकी सब देखते हैं एंड उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड हो सकता है कि आप स्कूल से बाहर निकले एंड आप बहुत अच्छे हैं, एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रनिंग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जब वो यहाँ से दक्ष स्कूल से निकलेंगे तो क्या होगा, बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे कि ये स्कूल अच्छा है, हमें इस स्कूल में आना चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो वहां पे आप क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। तो आप समझ में आए कि स्कूल आपको कैसे मार्केट कर रहा है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे हैं चीजों में और लोग आपके जैसा अगर बनना चाह रहे हैं, और जो बच्चे हैं आसपास के वो आपके जैसा होना चाह रहे हैं, आपके जैसा पढ़ाई में होना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में होना चाह रहे हैं, तो स्कूल इस तरह से आपको मार्केट करता है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हमने समझ लिया कि मार्केटिंग क्या होती है, कस्टमर्स क्या होते हैं। आप कस्टमर से क्या समझते हैं? जिसको भी हम अपना सामान बेचते हैं, मार्केट करते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। अभी ये नहीं कि उन्होंने वो चीज खरीद ली है या ले ली है, पोटेंशियल बायर, पर वो हैं कौन, हमें कैसे पता चलेगा? आपके केस में मैंने अगर बताया कि आपको अगर स्कूल मार्केट कर रहा है, किन्हें मार्केट कर रहा है? और बच्चों को। हमें ये पता है कि हम और बच्चों को आपको मार्केट कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन कस्टमर है? हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड से। बेटा सही से बैठो। हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड से। हम पहले अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम पहले हम कस्टमर की नीड देखते हैं, पहले हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, पहले हम कस्टमर की नीड देखते हैं। सो हम कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कस्टमर्स बाय देयर नीड्स। मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की क्लासेस हम लोगों को इसलिए दी जा रही है ताकि फ्यूचर में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपना कोई बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो वो उनको जो है बेसिक नॉलेज हो, अभी से उनका थोड़ा बहुत प्लान बने, इसीलिए आई थिंक मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। सर ने हम लोगों को जैसे कि बताया था कि फ्यूचर में
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासेस लेते हैं, कोर्सेज करते हैं 3 मंथ्स के, तो उन्हें जो है वो बेसिक नॉलेज मिलती है, वो अपनी प्लानिंग कर सके, उन्हें पता चले कि कैसे हम लोगों को कैसे जो कंज्यूमर है उनको हमें अट्रैक्ट करना है, कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना है, ये चीज उन्हें अच्छे से समझ आ सके। इसीलिए आई थिंक सर ने मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट कराई है। यस, गुड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो मैं यहाँ आई हूँ कुछ मजेदार और कुछ धमाकेदार करने। हाँ, तो हम अब बात करने वाले हैं अपनी कोचिंग सेंटर की। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीटवाला, वेयर आवर सोल एम प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड विन ट्रस्ट विद आवर ऑनेस्टी। हाँ, तो हम बहुत से अनुभवी टीचर्स को प्रैक्टिकली हम लोगों को बच्चों को कराया जाएगा हमारी कोचिंग से। तो क्या आप भी डरते हैं इस साइंस जैसे सब्जेक्ट से? क्या आपको भी डर लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से? तो खत्म कर दीजिए अब अपना ये डर, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है नीट वाला। इसमें आपको अच्छे से अच्छे टीचर्स कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपना फ्यूचर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि शाहबाद में साइंस की कोचिंग बहुत ही कम है, तो हम लोगों ने ये नीट वाला स्टार्ट करा है ताकि हर एक बच्चा साइंस पढ़ सके। अब देश का बच्चा बच्चा बनेगा डॉक्टर। सेट योर ड्रीम्स एंड मेक देम ट्रूथ। सो ज्वाइन द नीट वाला। इसमें आप हर एक चीज प्रैक्टिकली तो समझेंगे ही, उसके साथ साथ हमने बहुत ही कम कॉस्ट में आपको चीजें प्रोवाइड कराई हैं, मात्र 1200 रुपए। यूज नीट वाला एंड बिकम अ डॉक्टर। एंड आवर टैगलाइन इज, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो साइंस ऐसा जो सब्जेक्ट है, उसके बाद स्टूडेंट्स नीट जैसे एग्जाम्स को देते हैं, और ये आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इसलिए हमारी जो टैगलाइन है वो है कि यूज नीट वाला एंड बिकम अ डॉक्टर। थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, as we all know, English is the language of international communication. But why we need English? Whether your aim is to travel widely, learn about other cultures, socialize more easily with native speakers and students, become an entrepreneur, work internationally or study abroad, learning good English speaking skills will help you achieve your goals. English is the primary language of professional degrees and higher education in our country. And in our country, we need English for any competitive examination. That is why every school teaches in English. But Soumya, sometimes I face many difficulties in speaking English fluently and proficiently. Don't worry, every problem has solution. App like Duolingo, Andy, Hello English, Open English and many more have helped the person to improve their communication skills in English. I also learned to speak English from Duolingo. Wow, but how do these apps help us? If I talk about the Duolingo, it uses interactive exercises to get you in reading, writing, speaking and listening many more languages effectively. It is free of cost and uses a gamified approach to language learning. Other than this, Andy Language Learning app helps us to learn and improve our English by practicing conversations in English. You can also learn new words, speak grammar and play languages game. Oh great Soumya, now I can learn speaking English in a playful manner. I also encourage to all of you to learn the skills of speaking English. Speaking English. Fly high with English. Thank you. Thank you. सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, इतना काहे घबराए। वाह, ये क्या लगा है मेरे बालों में? मेरा बाल पूरे साफ हो गए। दक्ष रतन हेयर ऑयल। वाह, इसका प्राइस क्या है? ओनली 150। ओके। दक्ष रतन हेयर ऑयल मेरे जैसे अच्छे और स्मूथ बाल पाइए और सर दर्द से राहत। दक्ष रतन लगाएं, दर्द को बाहर भगाएं।
बहन जी मुझे कुछ सामान दे दीजिए, जैसे चाय पत्ती, चीनी और साबुन। ओके, ये लीजिए आपका सामान। बहन जी मुझे नमकीन का पैकेट। रुक जाइए, मैं उनसे अपने पैसे तो ले लूं। कितने पैसे हुए आपके? आपके 250। अरे मैं तो अपना वॉलेट लाना ही भूल गई। अरे बहन जी आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी। ये लीजिए, आप गूगल पे कर दीजिए। ये देखिए आपके रुपए। ओके। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने बिना पैसे लाए गूगल पे की मदद से रुपए ट्रांसफर कर दिए। गूगल पे की मदद से हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। गूगल पे अपनाएं, अपने लेन देन को आसान बनाएं। क्या हो गया? मेरे दांत से बहुत दर्द हो रहा है। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करती हैं? मैं सिर्फ टूथपेस्ट यूज करती हूँ, स्वीट टूथपेस्ट। अरे ऐसे नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करने से तो दांत में दर्द होना ही था, तो इसीलिए यूज करिए कोलगेट बेस शक्ति। इसमें है हनी, नीम, एलोवेरा, लौंग इलायची जो आपके दांतों को मजबूत बनाएंगे। इसीलिए यूज करिए हमेशा कोलगेट बेस शक्ति। Hello everyone. As you all know that many of the Indian children or students have a dream to get into the IITs. To get into the IITs, we have to clear the JEE exam. As you know, many of students are having problem in mathematics, physics. So to overcome this problem, we have launched JEE Wala, which will provide you many of the facilities to crack the JEE exam with mains and advance. We have launched it as an app and with the offline center. You can access many of the facilities through our app with a small cost of 2500 rupees. पढ़ लो चाहे जहीं से, IIT मिल रहा है यहीं से. Thank you. Hello everyone, welcome back with the new product that is Red Salt. This is rich in nutrient and साथ ही साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी टैग लाइन, जो कि है खून बढ़ाओ साथ ही साथ ताकत बढ़ाओ। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट शो के लिए अल्का को बुलाते हैं। अरे अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ? क्या हुआ? डर लग रहा है? कोई बात नहीं, माउंटेन ड्यू का भूत लगाओ और डर को दूर भगाओ। पी लो ना। बस हो गया। थैंक यू। माउंटेन ड्यू का भूत लगाओ और डर को दूर भगाओ।